इससे पहले आपने देखा था कि कैकेयी कसम खाती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि भरत ने मुझे इस कृत्य के लिए उकसाया हो तो जैसे मेरा पति यानी दशरथ मर गए उसी प्रकार मेरा यह पुत्र भी मर जाए। ऐसा आपने देखा था पिछले वीडियो में। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। जैसे ही कैकेयी कसमें खाती है उस सभा में उपस्थित विद्वज्जन या जो प्रजा थी वो सब उसे रोकने का प्रयास किए, चुप रहने का प्रयास किए, लेकिन सबको चुप करती हुई, सबको स्थिर करते हुए कैकेयी ने कहा कि ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो और पाओ यदि उसमें सार। सार भी अनेकार्थी शब्द है। सार का अर्थ होता है तत्व और सार का अर्थ होता है लोहा। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब सुन लो और सब चुन लो। अगर उसमें कुछ तत्व मिले, कुछ मुख्य बातें मिले, कुछ श्रेष्ठ बातें मिले तो उसे आप चुन लीजिए। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। और करके पहाड़ सा पाप, पहाड़ के समान पाप करके मौन रह जाऊं, मैं चुप रह जाऊं। मैंने जो काम किया है, कार्य किया है, कुकृत्य किया है, वो जो है पहाड़ के समान बड़ा है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यानी राई सरसों, सरसों के बराबर यानी बहुत कम करें उस कुकृत्य के बदले में मैं थोड़ा सा पश्चाताप भी नहीं कर सकती। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। और थी स नक्षत्र शश निशा ओस टपकाती। आसमान साफ था, आसमान में नक्षत्र थे और निशा कैसी थी? शशि से और नक्षत्रों से युक्त थी। चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त निशा थी यानी रात थी और ओस पड़ रही थी और रोती थी नीरव सभा। यहाँ सभा भी शांत होकर के रो रही थी और अपने हृदय को थपका रही थी, अपने हृदय पर हाथ रख करके ये सभा शांत पूर्वक रो रही थी। और उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का पिंड के समान रानी दिशा को प्रकाशित कर रही थी और सब में भय, विस्मय और खेद यानी दुख का संचार कर रही थी, भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? रानी ने कहा सबके सामने, मंथरा का भी इसमें कोई दोष नहीं है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? कह रहे मंथरा तो स्वयं मरी है, वो क्या कर सकती थी? लेकिन मेरा ही मन रहा न निज विश्वासी। मेरे मन ने खुद पर ही विश्वास नहीं किया, अपना ही विश्वास नहीं किया। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, निज खुद का, स्वयं का। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, अपने मन को, अपने आत्मा को संबोधित करते हुए कैकेयी कहती है कि जल पंजरगत, जल, जल का अर्थ होगा यहाँ जलना। जल भी अनेकार्थी शब्द है। जल का एक अर्थ पानी से है और दूसरा जलने से है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, अपने अधैर्यवान अभागे मन को, आत्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि अब इस पिंजड़े में पड़ा हुआ तू जल। और वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, क्योंकि जो ज्वलंत विचार थे, जो कुत्सित विचार थे, जलते हुए विचार थे, तेरे ही अंदर पैदा हुए थे। तो इसलिए पिंजरे में पड़ा हुआ ऐ मेरे मन, तू अब उस दशा को भोग जल। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। स्वयं की सफाई प्रस्तुत करती हुई कैकेयी कहती है कि पर लेकिन क्या मेरे मन में जलती हुई भावनाएं या विचार ही थीं? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? क्या इस कैकेयी के मन में उन विचारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र का तेरा? मैंने अपने पुत्र के प्रति जो वत्सलता दिखाई, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्यसा हुआ वत्सी भी मेरा। कह रहे जिसके वत्सलता के वशीभूत होकर के मैंने वह कृत्य किया, वही भरत आज अन्य सा हो गया है, पराया सा हो गया है, दूसरे सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, तीनों लोग मुझ पर, हाँ, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। और जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कह रहे हैं सारा संसार मुझ पर थूके और जिसको मेरे बारे में जो कुछ भी कहना है वो चूके न, वह निश्चित रूप से कह डाले। लेकिन छीने न मात्र
मातृपद किंतु भरत का मुझसे, मैं भरत की माँ हूँ, इसका मातृपद माता का पद मुझसे न छीना जाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे यही दुहाई करती हूँ, यही गुहार लगाती हूँ, यही दया की आशा रखती हूँ कि मुझसे भरत की माता का पद न छीना जाए, न लिया जाए।